हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाथ क्लासेस हम गौड़ा। इससे पहले मैंने क्लास 6 नवोदय के नंबर सिस्टम की क्लास ली है और आज हम कुछ अलग ही एक टॉपिक है जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो कि आपके नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड है, लेकिन आपके जो क्लास 6 नवोदय की जो प्लेलिस्ट में मैं वीडियो अपलोड करते जा रहा हूँ, उसमें जैसे जैसे अपलोड करता चलूँगा उसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने मिलेंगे आगे। ठीक है, लेकिन मेरा पर्पस ये है कि मैंने इसलिए इस वीडियो को जल्दी अपलोड करना चाहा क्योंकि अभी ग्रुप डी के पेपर भी पास में हैं और पुलिस कांस्टेबल के पेपर भी पास में हैं। ठीक है, पास में तो नहीं लेकिन कहीं ना एग्जाम तो हैं, तो उसमें आपको ये बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इसमें। ठीक है, तो अब देखते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और आपसे ये कहेंगे कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके। और इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना, वो आपको नवोदय की क्लास में, क्लास 6 में आगे आने वाली सीरीज में भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन आप अभी इसमें परफेक्ट हो जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट आपके डिविजिबिलिटी रूल्स जो मैंने अलग से ही वीडियो है जो कि प्लेलिस्ट में नहीं है बट मेरे चैनल में है, आप उसको देख सकते हैं। थोड़ा टू के इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, वो डिविजिबिलिटी रूल्स में आपको पता चल जाएगा। और शॉर्ट में मैं ये बता देता हूँ कि जो भी नंबर 2 से डिवाइड जाता हो, 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, वह इवन नंबर होता है। और जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता वो क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं आगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 consecutive even numbers, सॉरी लिखो द सम ऑफ फर्स्ट 3 consecutive even numbers is 42. Find the first term. फाइंड द फर्स्ट नंबर या। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। ये क्वेश्चन ये है, इसको हिंदी में लिख देते हैं। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है। फाइंड द फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट यानी प्रथम नंबर फाइंड करो, है ना, प्रथम नंबर ज्ञात करो, प्रथम संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं। नंबर सिस्टम से रिलेटेड ही टॉपिक है और ये क्वेश्चन आपको नवोदय के पेपर में भी देखने मिल सकता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और करते किस तरीके से हैं लोग बात। आप लोग ये एक लेते हैं x+2 और x+4। ठीक है, पहली चीज तो क्वेश्चन के सेंस को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। कि जैसे मान के चलो 3 सम संख्याएं ऐसी होती हैं, 2, 4, 6 ऐसी होती हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया 2, 4, 6 और 6, 12। उन्होंने क्वेश्चन दिया है इस तरीके से कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 12 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 12 है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 consecutive even numbers is 12. फाइंड फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया। तो जब आप इसको करोगे तो कैसे करोगे कि 12 है तो एक मानोगे x, दूसरा मानोगे x+2 और तीसरा मानोगे x+4 और इनका आप सम कर दोगे। और क्या दिया है, एक टर्म x है, दूसरा x+2 और तीसरा x+4 है। तो आप लिखोगे कि तीनों संख्याओं का योगफल कितना दिया है, 12। तीनों संख्याओं का योगफल कितना दिया है, 12। इसी तरीके से करते आए हैं आप लोग। ठीक है, x
x प्लस 2 एंड x प्लस 4। तो देखते हैं ये 12 x कितना हो गया 3x, और 2 और 4 कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पर 12 लिखा, तो यहाँ 3x इक्वल टू 12 में 6 माइनस हो गया 6, और इसके बाद यहाँ लिख दे रहे हैं x इक्वल टू 6/3 यानी कि 2, यानी फर्स्ट टर्म में कितना आ गया x2, सेकेंड टर्म 4 आया और थर्ड टर्म आया 6। ठीक है, ये तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 12 है, तो पहली आ गई 2, दूसरी आ जाएगी 4 और तीसरी आ जाएगी 6। हम इसको इस मेथड से नहीं करेंगे, हम x सपोज करके इस मेथड को नहीं करेंगे, हम इसको दूसरी मेथड से ले जाएंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया है इसको हम अभी थोड़ी देर से कराएंगे, पहले हम दूसरे इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, फर्स्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट थ्री कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, कितने का ही है 3 से एक घटा कितना आया 2, 3 2 जा कितना आ गया 6। हम यहाँ पर क्वेश्चन 12 का लिया है, इस इधर पे क्वेश्चन हमने लिया है 12 का। 3 2 जा 6 आ गया, 12 में से ये 6 आया है, इसको माइनस कर दिए, कितना आ गया 6, और 6 में कितनी संख्या निकालनी है 3, तो 3 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 2, मतलब फर्स्ट संख्या 2, सम संख्या 2 के बाद कौन सी आएगी 4, 4 के बाद कितनी आएगी 6, ये आंसर आ गया। हमें वो बिल्कुल मेथड यूज नहीं करनी, x प्लस 2 x प्लस 4। ठीक है, हमें टाइम मैनेजमेंट चलाना के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि हमें बहुत कम टाइम पर ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम समय बचा सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, देखो ये भी क्वेश्चन वही है, यदि हम इसको सबसे पहले इवन नंबर तो सबको पता है ना क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो। इससे पहले मैंने डिविजिबिलिटी की जो डिविजिबिलिटी रूल्स में बताया था कि 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिसका वंस डिजिट, जैसे ये है वंस डिजिट 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी होता है तो वो 2 से डिवाइड होता है, 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, मतलब दैट मींस this is even number. If ones digit of any number is 0 2 4 6 8, then number is completely divided by 2. Therefore this number is even number, this type of number is even number. ये कैसा है, सम संख्या है, एक even number है। अब यहां पर देखते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखना, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 42, फाइंड द फर्स्ट नंबर फाइंड करना है, मतलब फर्स्ट नंबर इसका कौन सा है। हम क्या करेंगे, हमने अभी बताया कितने कहा है 3 कॉन्सेक्यूटिव, वही करना है। 3 से एक घटा कितना आया, 3 से एक माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया 2 आया, और 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 6 आया। फिर इसके बाद नंबर योगफल कितना दिया है 42, 42 में से 6 माइनस कर दिए, कितना आ गया 36। अब 36 में कितने निकालने हमें 3 निकालने हैं, तो 3 का डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 12, मतलब फर्स्ट टर्म कितना आ गया 12, सेकेंड टर्म 14 और थर्ड टर्म 16। देख लो, यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा मुझ पर तो देख सकते हो कि इनको प्लस करने पर कितना आ रहा है 12 14 16। इवन नंबर है, क्रम से भी आ रहे हैं, कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, और सम भी देखो 2 4 6 और 6 12 का 2 कैरी 1 1 1 2 और 1 3 और 1 4। देखो आपको ये आंसर दिखने मिलेगा। अब देखो हम इसी टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मान के चलो यहीं पर हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहां लिख दे रहे हैं 66। अब हम देखो इसको x मान के करते हैं, तो x मान के करोगे तो x लिखोगे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर x प्लस 2 लिखोगे, और थर्ड नंबर x प्लस 4 लिखोगे, क्योंकि इवन नंबर है तो फर्स्ट आप x सपोज करोगे, दूसरा x प्लस 2 और x प्लस 4 सपोज करोगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इनका सम 66 है, तो आप लिखोगे 3x प्लस 2 4 कितना हो गया 6, और इसके बाद यहाँ हो जाएगा 66, तो 3x प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया 66, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 60, तो x इक्वल हो जाएगा 20। तो इसके हिसाब से ये आपका 20 हुआ, 22 हुआ और 24 हुआ।
टाइम लगा टाइम। चलो अब हम इसको दूसरे तरीके से बताते हैं। दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका इधर बता देते हैं आपको, ठीक है। शायद इधर बन जाएगा। हाँ, तो इधर देखते हैं। सम कितना है 66, 3 2 जा, हमने अभी बताया इसको क्या करना है। अब देखो ये आप माइंड में कर सकते हो। 3 से 1 घटा, 3 2 जा 6 हुआ, 66 में से 6 माइनस हुआ 60 आया, और 60 डिवाइड 3 किया 20 आया। मतलब जो कंपटीशन में है, कहने का मतलब ये है कि जो रेलवे में है वो तुरंत बता दिया 66, 3 2 जा 6, 66 में से माइनस हुआ 6, 60 आया, 60 डिवाइड बाई 3 कितना हुआ 20। तो एक 20 आया, दूसरा 22 और 24। अब इसको मैं करके भी दिखा देता हूँ। 3 2 जा कितना आया, 3 नंबर है, एक घटा के 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, 66 में से 6 माइनस किया कितना आ गया 60 आया, और 6 में 3 का डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 20। तो 20 आया, 22 आया और 24 आया। देख लो इनका प्लस करने पर 66 ही आ रहा है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया 20। क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं कि सेकंड नंबर बताओ क्या है, तो आंसर आ जाएगा 22। लास्ट नंबर बताओ क्या है 24। लास्ट नंबर बताओ क्या है 24। सेकंड नंबर क्या है 22। ये भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पर फाइंड द सम ऑफ लास्ट टू नंबर। अभी एक काम करते हैं, इतना समझते हैं, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप के, फिर हम आपको और आगे का बताएंगे इसमें। अब ये मान के चलो कि हम इसे x से नहीं कर रहे हैं ना, अब हम दूसरे तरीके से ले जा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर देखते हैं द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर इज 42। यहाँ पर अब हम चेंज कर देते हैं, यहाँ 3 की जगह अब हम ले लेते हैं 4 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है, 4 कॉन्सेक्यूटिव। तो हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं पहले, ठीक है। चलो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर इज 132। कितना लिख दिया 132। तो यहाँ पर 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 132 है। तो प्रथम संख्या ज्ञात करो, ठीक है, ये क्वेश्चन है। प्रथम संख्या की जगह यहाँ पर चेंज कर दे रहा है, फाइंड द लास्ट नंबर। यहाँ लिख दे रहा है लास्ट नंबर बताना है, अंतिम संख्या। अब क्या करोगे आप, कितने हैं इधर पर 4 है, बहुत इजी है। 4 का किससे मल्टीप्लाई, एक कम कर दो, 4 3 जा 12। 132 में से 12 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना आ गया 120। अब ये 120 आया है, ठीक है, ये क्या आया है 120। अब 120 में किसका डिवाइड होगा, हमने बताया कितने नंबर फाइंड करनी है 4 नंबर फाइंड करनी है, 4 का डिवाइड कर दो। तो ये जो नंबर आएगा कट के वो फर्स्ट नंबर आएगा, कौन सा आएगा फर्स्ट नंबर। अब 30 लिख दो, 32 लिख दो, 34 और 36, क्योंकि 4 निकालने हैं, एक 30 फर्स्ट 30 आया, सेकंड 32, 34, 36, प्लस करके देख लो आपको यही आंसर मिलेगा। 2 4 6 और 6 12 का 2 कैरी 1, 3 3 6 3 9 3 12 और 1 13। तो ये क्वेश्चन आपको नवोदय में भी देखने मिल सकता है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में भी देखने मिल सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन देख चुके होगे आप। अब इसी क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा ही चेंज करना है उनको लैंग्वेज, बस यहाँ पर यहाँ कर देंगे फाइंड द सम ऑफ लास्ट 2 नंबर्स। यहाँ चेंज कर दिया, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 2, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 2 नंबर्स। इधर लिख दे रहे हैं फाइंड द सम ऑफ लास्ट 2 नंबर्स, यानी अंतिम 2 संख्याओं का योगफल, अंतिम 2 संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो करना वही है, फिर से पहले तो आपको नंबर्स निकालने पड़ेंगे तब जाके आप सम कर पाओगे। अब देखो जैसे ही हमसे बनने लगा, हमने देखा कि योगफल 132 है, यहाँ 4 दिया है, 4 3 हो गया कितना 12, 132 में से 12 माइनस करा 120 आया, और 4 निकालना था, ठीक है,
4 इंटू 3, अभी वैसे मैंने कर दिया था ये, 132 में 12 माइनस हुआ कितना 130, ये आप माइंड में कर सकते हो, सॉरी 120, और 120 में 4 का डिवाइड कर दोगे 30, 32, 34, 36, और लास्ट के दो नंबर का सम निकालना है तो 34 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 34 36, आंसर कितना हो जाएगा 70। देखो एक ही टाइप है, इसी को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, हम बिल्कुल इसमें एक्स मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम सपोज नहीं कर रहे कोई वैल्यू, इसमें कॉम्प्लिकेटेड टाइम ही ले लेगा, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से माइंड में ही कर सकते हो। अब आ जाता है नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन, यहाँ 4 कॉन्सेक्यूटिव चेंज कर देते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 कॉन्सेक्यूटिव, इवन की जगह अब हम चेंज करके क्या लिख देते हैं, ऑड नंबर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ऑड नंबर, और यहां पर चेंज कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो बना था वो इवन के लिए बना था। तो यहां देख लेते हैं, क्वेश्चन हम बना देते हैं अभी, चलिए 4 consecutive odd number is 31, सॉरी हाँ सही है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 consecutive odd numbers is 32। अब यहाँ पर 4 क्रमागत सम संख्याओं, यहाँ लिख दो विषम संख्याओं का योगफल, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना है, 32 है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 32 है। यहां लिख दो फाइंड द फर्स्ट टर्म, यहां पर भी लिख दो प्रथम संख्या ज्ञात करो, फाइंड द फर्स्ट नंबर, ठीक है, नंबर लिख दो, चलो प्रथम संख्या ज्ञात करो। तो इसमें देखो इसको किस तरीके से करेंगे, वही बिल्कुल वही टेक्निक है इसको करने की भी। यहां पर क्या है कि यहां देखो वही करना है जैसे हमने इवन नंबर में किया था, 4 लिखा, 4 से 1 कम करा कितना आया 3 आया, तो कितना हो गया 4 3 कितना हो गया 12, मल्टीप्लाई किया, 32 में से 12 माइनस किया कितना आया 20, यही हुआ। अब 20 में कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, 4, तो 4 का डिवाइड कर दिया तो हो गया 5, मतलब फर्स्ट संख्या क्या आ गई 5, सेकंड 7, फिर 9, फिर 11, क्योंकि विषम संख्या 5 7 9 11 होंगी जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो। अब देखो इनका योग करके भी देख लो, सम करके भी देख लो, प्लस करके देख लो क्या आ रहा है, देखो 5 7 11, 5 7 12, 12 और 9 कितना हो गया 12 और 9 21, और 21 और 11 कितना हो गया 32, ठीक है, देख लो वही आ रहा आंसर। देखो मेथड बिल्कुल वही है, सेम है दोनों, चाहे इवन नंबर को निकालना है चाहे ऑड नंबर को निकालना है। दूसरा क्वेश्चन और दे देते हैं, इसको हम किस तरीके से करेंगे, यहां पर हम चेंज कर दे रहे हैं, हाँ चलो 176 लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 176 है, प्रथम संख्या ज्ञात करो, ठीक है। एक काम करते हैं, चलो अच्छा इसको करो पहले, तो इसको देखते हैं, तो यहाँ पर 176 है, फिर वही विषम संख्याओं का योगफल निकालना है, तो 176 में से क्या माइनस होगा 12 माइनस होगा, 4 इंटू 3 12, 1 एक नंबर माइनस करके उसका माइनस गुणा कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 6 में से 2 माइनस हुआ 4, 7 में से 1 माइनस हुआ 6, और ये हो गया 1, तो कितना हो गया 164,
और डिवाइड किसका करोगे, 4 का करोगे। 4 का करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, तो ये हो जाएगा 41, फिर 43, 45 और 47। देख लो प्लस करके, 41, 43, 45, 47, 1 3 4 4 5 9 9 7 16 का 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17। देखो आंसर आ गया। अब यहीं पर क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, फाइंड द सम ऑफ लास्ट टू टर्म्स, फाइंड द लास्ट टर्म, फाइंड द सम ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, जो बीच के हैं उनका, बीच के टर्म है, बीच के नंबर्स हैं, उनका सम निकालना है। तो बीच के नंबर्स कौन कौन से हो गए, 43 और 45, इनका नंबर्स, इन नंबर्स का सम निकालना है। ठीक है, तो आप इसी में चेंजेस किए जा सकते हैं, बाकी अगर आपसे ये निकालते आ रहे हैं तो फिर तो आप कर ही लेंगे कि क्या करना है, उसमें क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पर हम 4 की जगह ना देके 5 की दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 5। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और यदि इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। फोर 475 लिख लो इधर, और यहां पर लिख दो 475। इस क्वेश्चन को देखो। अब देखो क्वेश्चन ये दिया जाएगा कि द सम ऑफ फर्स्ट 5 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स, या 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 475 है। तो हमें बताना है फर्स्ट टर्म निकालो, या लास्ट के 2 टर्म का सम निकालो, लास्ट टर्म निकालो, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे। 475 लिखा, अब यहाँ 5 है तो 5 में किसका मल्टीप्लाई होगा, एक कम करके 4, 5 4 जो कितना हो गया 20, माइनस करना है 5 ये कितना हो गया 4, 455 में किसका डिवाइड होगा, 5 का डिवाइड होगा, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है 5 को 5 निकालने, कितने टर्म निकालने हैं, कितने नंबर्स निकालने हैं 5। ठीक है, सम ये जो 475 वो सम कितने नंबर्स का है, 5 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स का, इसलिए हम 5 का डिवाइड करेंगे। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, तो मतलब फर्स्ट टर्म निकला 91, अब 93, 95, 97, 99, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये आपका हो गया, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया फिफ्थ टर्म, 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो आप देख रहे होगे कि ये वाला जो टर्म है आपका कौन सा हो गया, 99 वाला आपका फिफ्थ टर्म हो गया। अब इनको प्लस करके भी चेक कर सकते हैं, 91, 93, 95, 97 और 99, इन सबको प्लस कर लिया तो 134, 459, 97, 16 और 9 कितना हो गया 25 का 5 कैरी 2, 99, 94 जो कितना हो 95 जो कितना हो गया 45, 45 और 2 47। देख लो इनका सम 475 आ रहा है। तो देखो चेक नहीं करना वहां पर, नहीं तो चेक करके जब आपका आंसर आ जा रहा है मैच कर लेना, नहीं तो चेक करने में आप टाइम वेस्ट कर दो अपना। हमें टाइम मैनेज करना है, टाइम को बचाना है, जितना अधिक टाइम बच सके। तो ये हमारे इस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन हो गया, जब आपको कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स जैसे इवन और ऑड नंबर्स का क्या कहें सम दिया जाए, योग दिया जाए, तो किस तरीके से करेंगे। और ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में, रिक्रूटमेंट एग्जाम में, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में, और यहाँ तक कि आपको नवोदय क्लास 6 के पेपर में भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज हम यहीं पर क्लास एंड करते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका बेनिफिट हो सके, फ़ायदा मिल सके। और अभी एग्जाम पास में है ग्रुप डी का, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें, अधिक से अधिक शेयर करें। ओके।